हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मेडिक्योर में। दोस्तों आज हम बात करेंगे महिलाओं में होने वाली एक कॉमन और गंभीर बीमारी PCOD या PCOS के बारे में। दोस्तों PCOD को आमतौर पर या आम बोलचाल की भाषा में पॉलीसिस्टिक ओवेरी डिजीज या फिर PCOS पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कहा जाता है। PCOS अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, बल्कि अलग अलग बीमारियों का एक कलेक्टिव ग्रुप होता है। दोस्तों कोई भी बीमारी जब सिंड्रोम में बदल जाती है तो इसका इलाज बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है। जैसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम का नाम तो आपने सुना ही होगा, उसी तरह पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम भी अलग अलग बीमारियों का एक समूह होता है। इस बीमारी के होने का प्रमुख कारण हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, हार्मोन में असंतुलन होता है। दरअसल PCOD से पीड़ित महिला में पुरुष हार्मोन यानी एंड्रोजन का लेवल बढ़ जाता है तथा उनके ओवरी में सिस्ट बनने लगते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से महिलाओं के शरीर पर इसका काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और कई बार वो डिप्रेशन का शिकार भी हो जाती है। आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं कि PCOD होने के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। दोस्तों PCOD के वैसे तो बहुत सारे लक्षण हो सकते हैं, लेकिन हम इसके कुछ प्रमुख लक्षणों की चर्चा करेंगे। जो पहला लक्षण है PCOD का वो होता है इरेगुलर पीरियड्स। महिलाओं में पीरियड्स का इरेगुलर होना भी PCOD का एक संकेत होता है। PCOD बीमारी ज़्यादातर 18 से 44 वर्ष की अवस्था वाले महिलाओं को ही होती है। महिलाओं के पीरियड्स कई बार बहुत डिले हो जाता है, 3-3 महीने तक रुक सकता है या फिर पेनफुल मेंस्ट्रुअल होता है। PCOD के लक्षणों में दूसरा प्रमुख लक्षण ये होता है कि PCOD से पीड़ित महिलाओं में अनवांटेड हेयर आना। दोस्तों जिस तरह से पुरुषों के चेहरे पर दाढ़ी या फिर मूछें आती है, महिलाओं के शरीर पे भी जो महिलाएं PCOD से ग्रसित होती हैं उनके भी चेहरे पर अनवांटेड हेयर या बॉडी के किसी भी पार्ट में अनवांटेड हेयर हो जाते हैं, जिससे वे काफ़ी परेशान दिखती हैं। वेट गेन होना, मोटापा होना या फिर वजन का बहुत ज़्यादा बढ़ते जाना, ये भी PCOD का एक प्रमुख लक्षण हो सकता है। महिलाओं के चेहरे पर बहुत दिनों तक पिंपल्स या एक्ने का होना भी PCOD का एक संकेत होता है। बांझपन या संतान का नहीं होना भी PCOD का एक लक्षण हो सकता है। स्किन का ऑयली होना भी PCOD का संकेत हो सकता है। ब्लड प्रेशर का बढ़ना, दूसरे हार्मोन्स का बढ़ना या फिर नींद नहीं आना, थकान महसूस करना, सिर में दर्द होना, ये सारी सिम्टम्स PCOD के होते हैं। मूड स्विंग होना या मूड में अचानक बदलाव आना भी PCOD का लक्षण हो सकता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं PCOD किन कारणों से होता है। PCOD किन कारणों से होता है यह तो स्पष्ट नहीं है, हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि जेनेटिक कारण इसकी एक वजह हो सकती है। PCOD से पीड़ित महिलाओं में एंड्रोजन हार्मोन का लेवल बढ़ने के कारण पीरियड्स के दौरान अंडे रिलीज होने में कठिनाइयाँ आ सकती है। PCOD के तो अनेक कारण हो सकते हैं, लेकिन हम इसके कुछ प्रमुख कारणों के बारे में चर्चा करेंगे। इसका पहला कारण अनहेल्दी लाइफस्टाइल भी हो सकता है। खान पान में लापरवाही या फिर एक्सरसाइज नहीं करना, इरेगुलर पीरियड्स का होना, शरीर में इंसुलिन की मात्रा अधिक होना, अचानक से वेट गेन होना तथा मोटापा का बढ़ना भी इसका कारण हो सकता है। आइए दोस्तों अब हम चर्चा करते हैं PCOD से बचने के कुछ उपाय के बारे में। हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई फैट और हाईली कार्बोहाइड्रेट जैसी चीज़ों के सेवन से हमें परहेज करना चाहिए। हमें रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए और दवाओं को समय से लेना चाहिए। अपने वजन का खासा ध्यान रखना चाहिए। ऑयली और स्पाइसी फूड से हमें परहेज करना चाहिए। आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके डायग्नोसिस के बारे में। वैसे तो PCOD के डायग्नोसिस अनेकों स्तर पर होता है, लेकिन इसका जो सबसे प्राइमरी स्तर होता है वो डॉक्टर हमारा USG अल्ट्रासोनोग्राफी लिखते हैं और अल्ट्रासाउंड के दौरान महिलाओं के ओवरी में सूजन या सिस्ट बनते हुए नजर आते हैं। ये सिस्ट किसी एक ओवरी, राइट या फिर लेफ्ट ओवरी में हो। ये दोस्तों अब हम बात करते हैं PCOD के कुछ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट्स के बारे में। दोस्तों PCOD में ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले अगर आपको BP है या शुगर है, थायराइड है, तो इन सारी बीमारियों का नियमित रूप से आप दवा लेते रहें। इसके साथ ही डॉक्टर अगर इसके दूसरे लक्षणों के या दूसरी बीमारियों के इलाज के लिए दवा प्रेस्क्राइब करते हैं तो उसको भी लें। PCOD का इलाज काफ़ी लंबा चलता है और डॉक्टर इसके कारकों के आधार पर PCOD के इलाज का चयन करते हैं और मेंस्ट्रुअल साइकिल में सुधार के लिए कुछ मेडिसिन रिकमेंड करते हैं। दोस्तों आज का हमारा पहला मेडिसिन एपिस मेलिफिका है।
एपिस मेलिफिका ओवरी के सूजन और पेन को काफ़ी कम कर देता है। ओवेरियन सिस्ट इरेगुलर पीरियड्स तथा पेट में भारीपन और दर्द को भी दूर करता है। एपिस मेलिफिका मेडिसिन की 30 पोटेंसी को हमें 2-2 बूंद दिन में 3 बार डायरेक्ट टंग पे इस्तेमाल करनी है या फिर ग्लोबल्स में 6-6 गोली दिन में 3 बार हमें लेनी चाहिए। इससे पीसीओडी के इन लक्षणों में काफ़ी फ़ायदा होगा। दोस्तों हमारा दूसरा मेडिसिन पल्साटीला है। पीरियड्स के रुक जाने या काफ़ी डिलेड होने, पीरियड्स के दौरान थक्का-युक्त ब्लीडिंग होने या पीठ में अधिक दर्द होने जैसे लक्षणों में पल्साटीला दवाई काफ़ी प्रभावी है। इस दवा की 200 पोटेंसी हमें 3 बूंद सुबह खाली पेट और 3 बूंद शाम में इस्तेमाल करनी चाहिए। दोस्तों हमारा तीसरा मेडिसिन सेनेसियो क्यू है। सेनेसियो क्यू महिलाओं से संबंधित पीरियड्स जैसी बीमारियों में काफ़ी असरदार दवा है। इरेगुलर मासिक स्राव को नियंत्रित करने में सेनेसियो क्यू दवाई काफ़ी मदद करती है। सेनेसियो मदर टिंचर का इस्तेमाल आधे कप पानी में 15 बूंद दिन में 3 बार खाना खाने के बाद हमें करनी चाहिए। इस दवा का निरंतर 2 से 3 महीना तक हमें उपयोग करना चाहिए। दोस्तों आज की हमारी चौथी मेडिसिन है REPL रिपल की 76 नंबर ड्रॉप्स। दोस्तों ये होम्योपैथी की एक पेटेंट मेडिसिन है। इसके इस्तेमाल से लेफ्ट या राइट ओवरी में होने वाले पेन में काफ़ी राहत मिलती है और यह ओवेरियन सिस्ट या ओवेरियन ट्यूमर जैसी गंभीर बीमारियों को दूर करती है तथा पीरियड्स को भी नियमित करने में हमारी मदद करती है। हालांकि पीसीओडी का कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं होता है, लेकिन उचित चिकित्सा को अपनाकर और लाइफ स्टाइल में चेंजिंग के माध्यम से पीसीओडी से पीड़ित महिला एक सामान्य जीवन व्यतीत कर सकती है। जिन्हें गंभीर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है, वो महिलाएं IVF जैसी उन्नत तकनीक को अपनाकर इसके माध्यम से गर्भधारण कर सकती है। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही हेल्थ इन्फॉर्मेशन मिलती रहे।